हेलो एवरीवन। ना ये कोई कैंपिंग वीडियो है, ना कोई ये ऐसी वीडियो है कि मैं इसमें कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में ना मैं बस थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ट्रैवल के बारे में बातें करना चाहता हूँ। और इस वीडियो का थंबनेल जैसा आपने देखा होगा, आपको पता चल गया होगा, भ्रमण से भ्रम दूर होता है। तो मैं ना इस वीडियो में मतलब कि ऐसे जैसे सपोज वी आर नॉट अ कैमरा, हम ऐसे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, तो मैं इसमें ट्रैवल की आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि क्या मैंने फील करा और ट्रैवल से क्या होता है। सबसे पहले अगर आप भारत को देखते हो तो भारत ना ही यहाँ पे कोई 100 साल पुराना है, भारत ना ही कोई 200 साल पुराना है। अगर आप देखो तो रामकृष्ण भी नए हैं, मतलब ये त्रेता और द्वापर में आए ना, सतयुग का टाइम कब से चला आ रहा है। तो आप एक सबसे कॉमन चीज़ जो संत में देखोगे ना, महात्मा जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, कृष्ण हो, खैर ये तो भगवान है, आप जितना भी देखोगे ना तो इनमें आपको एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी। वो कॉमन क्या है? यात्रा, मतलब ट्रैवल। ये लोग जगह जगह जा जाके ट्रैवल करते थे, तब वो बने, उन्होंने ज्ञान अर्जित करा। जैसे आप साधु महात्मा संत को देखते होगे तो पहले क्या होता था, उधर से तिब्बत से चलना स्टार्ट करते थे, मॉन्क्स कन्याकुमारी, इधर उधर, मतलब अपने लाइफ स्पैन में घूमते रहते थे। तो ट्रैवल करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ मैं एक जगह पे, मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मैंने अपना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कल्चर को जानना, हमने अपने कल्चर को जाना, हमने कपड़े कैसे पहने जाते हैं, खाना क्या होता है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा खाना खाया, मैंने बोला हाँ, बट मैं साउथ में चला जाऊं तो साउथ इंडियन मम पूछे हाँ खाना खाया, अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब ना होता है, वहाँ इसका मतलब हाँ होता है। तो कल्चर डिफरेंस होता है। आप जब ट्रैवल करते हो, आप जगह जगह निकलते हो, चीज़ों के बारे में जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे जैसे मैं एक्सट्रीम करता हूँ, बट ट्रैवल करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब एक मेढक कुएं में होता है ना, तो लगता है दुनिया बस इतनी सी है, कुएं तक है। आप जैसे जैसे ट्रैवल करते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो ना अलग अलग लैंडस्केप देखते हो, वहाँ की पूजा पद्धति अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखी जा सकती है। आज हम सब अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो वी आर स्लेव्स ऑफ सोशल मीडिया। सबसे ज़्यादा आज के दिनों में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, रील ये सबसे बड़ा कैंसर है जो कि फैल रहा है। अब रील पे हम 2 मिनट का मोटिवेशन देखते रहते हैं, अब हम बदल जाएंगे, अब बदला लेंगे, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ट्रैवल करो, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द रियल लाइफ। आप कहीं पे जाते हो, और ट्रैवल का मतलब, जैसे मैं ये मतलब कि मैं तो सबसे पहले एक बच्चे को बोलता हूँ जो भी 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता है ना, आप बैकपैक करो, आप निकलो, आप इंडिया घूमो। कुछ भी महंगा नहीं है। अगर आप बोलो मैं गरीब हूँ, ये हूँ, कुछ भी महंगा नहीं है। बहुत सस्ते गुरुद्वारे हैं, सॉरी गुरुद्वारा आई मीन खाने के लिए कह रहा हूँ, गुरुद्वारा हो गया, बहुत सस्ते धर्मशाला है। तो घूमना कोई ऐसी बड़ी डील नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना डिल्यूजन बना लिया है कि मैं जाऊँगा 5 स्टार होटल में, ऐसे खोलूँगा पर्दा तो इधर सी व्यू आएगा, माउंटेन व्यू आएगा, तो नहीं। आप जाओ, ट्रैवल करो, और ना बिल्कुल छोटा बनकर जाओ। छोटा बनकर जाओ से मेरा मतलब है कि आप कहीं पे कुछ सीखने जाओ। जब आप लोगों से बातें करोगे, उनसे जानोगे, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो आपका माइंड ना बहुत डिटॉक्स हो जाएगा। क्योंकि मैं ट्रैवल काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और जैसे कि हम अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, अगर मेरे कोई जानने वाले वीडियो देख रहा हो, उन्हें लगे कि मैं उन्हें बोल रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। जैसे सपोज़ किसी को ट्रैवल भी करना है, ट्रैवल तो छोड़ो, हटाओ ये सब बातें, पहले स्कूल की बात करते हैं। तो जैसे बच्चा घर पे आया, या चलो कहीं पे बाहर है तो फ़ोन करा, तो पेरेंट्स कैसे ट्रीट करते हैं? हाय बेटा, हाउ इज़ योर डे, हैव यू ईटन समथिंग? तो ये चीज़ें ना, मतलब उस बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर करके ना, उसको ज़िंदगी में मतलब लड़ने के काबिल नहीं छोड़ती। ये अगर आप देखो तो लाइफ क्या है, एक लड़ाई ही तो है ना। आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है? आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, व्हाटएवर, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो जो भी बच्चे हैं ना, मतलब ऐसा उसको क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग वो होने से कोई भी मतलब ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में। और सक्सेस, अगेन ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, तो मैं ट्रैवल पे ही आ जाता हूँ अभी। तो आप जब भी अलग अलग जगह जाओ, हर जगह घूमो, और ये बहुत ही चीप है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ना, तो मैं पर्सनली बताता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप अगर कहीं से शुरू करना चाहते हो, आप सबसे पहले जाओ ऋषिकेश। मैं हरिद्वार भी बोल सकता था, मैं वहाँ भी गया हूँ,
बट मैं ऋषिकेश गया था और आपने वहाँ त्रिवेणी घाट पे ना गंगा आरती में बैठो 45 मिनट पहले जाना, फिर वीडियो में आके कमेंट में थैंक्स करना। वो जो 45 मिनट होंगे ना आपकी लाइफ के, वो आई कैन बेट वो बेस्ट 45 मिनट आपकी लाइफ में होंगे। वो जो गंगा आरती होती है ना, हिंदी में क्या कह सकते हैं उसको, वो इमोशन का सैलाब है। वो इतनी मतलब हार्ट वार्मिंग वो आरती होती है। आप वहाँ पे जाओ, ऋषिकेश जाओ, आप धीरे धीरे ट्रैवल करने की आदत डालो। क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना लाइफ में मिडिल क्लास लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ना सॉरी, कि ये रहा मेरा घर, ये रही मेरी ज़मीन, यहाँ पे मैंने खूंटा गाड़ दिया, दुनिया देखनी नहीं है, यहीं पे है, यहीं से बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसमें अपने मॉम डैड के सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आल्सो कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो हाँ, पैसे जितने थे उन्होंने दिए, नो डाउट, जितने थे उससे ज़्यादा ही दिए, पर अब थे ही नहीं तो इतने तो कहाँ से दे देते। बट उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या दी ना, वो कॉन्फिडेंस, कि मैं कहीं जाऊँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। तो मैं अभी भी ऐसे ट्रैवल करता हूँ ना, तो आई नो उनके बातों से पता चलता है कि हाँ थोड़ा टेंस्ड है, वरीड है, बट उन्होंने ना कभी मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में एक अच्छा वर्ड, कि उड़ान को रोकना नहीं है। तो जितने भी अगर पेरेंट्स आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने बच्चों को ट्रैवल के लिए प्रेरित करो। उसका रीज़न क्या है, अभी जैसे ये लकड़ी जल रही है, मैं कार में तो लाद के नहीं लाया हूँ ना लकड़ी, मैं अभी जंगल गया, वहाँ पे कुल्हाड़ी में काटा मैंने, हाँ सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो लाया, तो मुझे आग का महत्व पता चला। और आप जब भी ऐसे अकेले बैठते हो, सिर्फ आप हो, आसमान है और आपका भगवान, आप जिसमें ही मानते हो, श्री राम में, श्री कृष्ण में, महादेव में, जिसमें भी, तो वो है। और ना आपका माइंड ना यहाँ पे बिल्कुल वैसा हो जाता है। जब भी इंसान ऐसे ट्रैवल करता है ना, तो अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरी वीडियो को देख भी रहे होंगे, अपने क्या देते होंगे अपने माँ बाप को कि तुमने करा ही क्या है मेरे लिए बचपन से। ब्रो जस्ट इमेजिन, अगर छोड़ दिया होता ना, तो रोड पे भीख मांग रहे होते। तो जब भी आप ऐसी जगह जाते हो, तो इससे ना माँ बाप के लिए जो मन में इज्जत है, होती सबके है, पर और बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें लगता है हमारे पापा को सब कुछ आता है, 1 से 10 साल तक। जब हम 10 से 20 के होते हैं, तो हमें लगता है 10 से 20 नहीं, 10 से 25, हमें लगता है अरे यार इन्हें तो कुछ नहीं आता। जब हम 25 से 35 तक होते हैं ना, तो हमें लगता है ब्रो यू आर इडियट, उन्हें सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो लाइफ का स्पैम है, ऐसे चलता जाता है। अगर आप अपने बच्चों को ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करोगे ना, तो दुनिया जितनी जल्दी देखेंगे ना, तो उन्हें रियलाइज़ होगा दुनिया कैसी है। और इंस्टाग्राम ने हमें क्या सिखा दिया है, दुनिया ऐसी है, बीप वर्ड आप समझ जाओ, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी फैमिली यहाँ पे देखती है मेरे वीडियोस, तो दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, आप गलत लोगों के बीच फंसे हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जो ये ट्रैवल करता हूँ ना, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे रात हो गई, तो आपने मेरे एक पहले बहुत वीडियो देखी होगी वीरून खाल की, वीरू खाल या वीरून खाल, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। तो ना वहाँ पे एक अंकल मुझे मिले, मुश्किल से 1 मिनट 20 सेकंड हुआ होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला आ जाओ बेटा, आ जाओ घर पे खाना खा लेते हैं, वहीं सो जाना। एंड आई वाज लाइक अंकल वी डोंट इवन नो ईच अदर, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, आप कह रहे हो घर पे आ जाओ खा। तो दुनिया बहुत अच्छी है, जब आप घूमते हो ना, तो आपको पता चलता है हाँ सोसाइटी बैलेंस है, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, पर ये सब कुछ मैं आपको ट्रैवल से रिलेटेड समझा रहा था। तो घर पे मत बैठो, घर से बाहर निकलो, ट्रैवल करो, दुनिया देखो, घूमो, कहाँ क्या कैसा है। डेली उसी 4 दीवारी में घर आना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, स्लेव बनना है। ठीक है, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा घर जा लो और निकल जाओ घूमने के लिए, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टमेंट लगाओ। ये इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके माइंड को बिल्कुल शार्प करती है। आप जैसे एक फिर से मैं कैंपिंग का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ थोड़े से पानी की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, पानी की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आप जाओगे जैसे पानी का स्रोत है, क्योंकि आपने सपोज कैंपिंग स्टार्ट करी कार में या कहीं भी, तो आप कितना 2 से 4 लीटर पानी लेके आओगे ज़्यादा, तो आप पानी के स्रोत से 2 किलोमीटर नीचे से पानी उठा के लाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसे वैल्यू करना सीख जाओगे, आपको नेचर का पता चल जाएगा। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानोगे ट्रैवल करके। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। तो फिर से मैं जाता है तो यही बोलूँगा कि घूमो, ट्रैवल करो, पहाड़ चढ़ो, नदियाँ पार करो, घूमो, बहुत मज़ा आएगा, यू विल एंजॉय। आप एक बार शुरू तो करो, एक बार चुल तो जग जाए। आपके अंदर जो भी वो गलत थॉट्स आते होंगे ना, नशा करते हैं, नशा करना है ना, ट्रैवल का करो ना, क्या बुराई है। आप पढ़ो, अलग अलग कल्चर को जानो, और ऐसे मत जानो कि मैंने गूगल ओपन करा या सीरी ओपन करा, एलेक्सा, कि कहाँ कहाँ मुझे जाना चाहिए। ऐसे नहीं, आप जाओ, किसी गांव के पास रहो, गांव के आसपास के लोगों का देखो, जो मतलब कि
वहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, आप सारी चीज़ों को देखो, आप जानो, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये थोड़ा सा वीडियो अलग बनाया मैंने, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ऐसी वीडियो आगे और भी बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि चैनल पे ना व्यूज़ तो अच्छे आते हैं बट ना सब्सक्राइब बेस इतना अच्छा अभी नहीं है। मतलब व्यूज़ अच्छे, मतलब सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग व्यूज़ अच्छे आते हैं बट सब्सक्राइब लोग ज़्यादा करते नहीं हैं। बाय बाय, टेक केयर।